दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है और पिछले 24 घंटे में देखें तो 3,58,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। और लेकिन अगर हम देखें भारत में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या तो वो 2 करोड़ को पार कर चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में लगभग 3,500 लोगों की मृत्यु हो गई है। और अगर हम देखें देश भर में मृत्यु के मामले में जो मृत्यु के मामले सामने आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ और 5वें नंबर पर कर्नाटक है। इसके साथ ही बिहार में जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले ऐलान किया है कि 15 मई 2021 तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और संपूर्ण लॉकडाउन की आशंकाएं बढ़ गई थी, संभावनाएं बढ़ गई थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में बिहार में 11,500 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 82 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस फैसले का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है और जल्द ही उसको जारी किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 2 बड़े निर्णयों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 71 लाख से लेकर 72 लाख तक राशन कार्ड धारक हैं, इनको 2 महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि दिल्ली में लॉकडाउन 2 महीने रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा कि दिल्ली में 1,56,000 ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी ड्राइवरों को, जैसे पिछले साल कोरोना टाइम के समय जब लॉकडाउन लगा था तब 5,000 रुपए की मदद दी गई थी, तो उसी तरह से 1,56,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपए की मदद दी जाएगी। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनाएंगे विस्तार से, लेकिन जरा पहले नजर डालते हैं कोरोना के ताजा आंकड़ों पर, महाराष्ट्र और दिल्ली के हाल पर। भारत में कोविड-19 के मामले 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं और महज 15 दिनों में संक्रमण के 50 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के एक दिन में 3,57,229 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले बढ़कर 2,02,82,833 पर पहुंच गए, जबकि 3,449 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 2,22,408 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से जिन 3,449 और लोगों ने जान गंवाई है, उनमें से 567 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 448 की दिल्ली, 285 की उत्तर प्रदेश, 266 की छत्तीसगढ़, 239 की कर्नाटक, 155 की पंजाब और 154 लोगों की मौत राजस्थान में हुई। गुजरात और हरियाणा में 140 लोगों की मौत हुई। झारखंड में 129, उत्तराखंड में 128 और तमिलनाडु में 122 लोगों की मृत्यु हुई। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन मौतें बढ़ गई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से रिकॉर्ड 448 लोगों की मौत दर्ज की गई, जबकि इस दौरान 18,043 नए मामले सामने आए, जो 15 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण दर 29.56% दर्ज की गई। यह लगातार तीसरा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में महामारी से मरने वालों की संख्या 400 के पार गई है। उधर महाराष्ट्र में 30 दिन में पहली बार कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 48,621 नए मामले सामने आए, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 47,71,022 तक पहुंच गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में कोविड-19 के 567 और मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 70,851 हो गई। महाराष्ट्र में अप्रैल में अधिकतर दिनों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या करीब 60,000 के आसपास दर्ज की गई थी। संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर
राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की थी, जिन्हें बाद में 15 मई तक विस्तार दिया गया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन का सोमवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने ट्वीट किया, जगमोहन जी का निधन हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वह एक कुशल प्रशासक और प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने देश की बेहतरी के लिए हमेशा काम किया। बतौर मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई नवप्रवर्तक नीतियां बनाई। परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जगमोहन ने बतौर नौकरशाह अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें सख्त और दक्ष प्रशासक के रूप में देखा जाता था। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया। वर्ष 1984 में उन्हें जम्मू और कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर शोक जताया है और कहा है कि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़े ऐलान किए हैं दिल्ली के लिए। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि कोरोना के केसेस में कमी आ सके, चेन टूट सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है। खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मज़दूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मज़दूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मज़दूरों के लिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है, उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी। उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुज़र रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है।